हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे पाठ काले मेघ पानी दे, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में बताया गया है कि कैसे आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने पर भी कोई वर्षा नहीं होती। यहाँ तक कि बादलों का भी कोई नामो निशान नहीं है। सारे कुएं सूख चुके हैं और सारे नाले भी सूख चुके हैं। मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है, यहाँ तक कि किसान उस मिट्टी पर खेती भी नहीं कर पा रहे। तब इंद्रसेना आती है और लोगों को ये उम्मीद दिलाती है कि वर्षा होगी। और इंद्रसेना कहती है कि इंद्रदेव उनसे प्रसन्न होकर वर्षा ज़रूर करेंगे। यहाँ पर लेखक की बहन इंद्रसेना पर बचा कुचा पानी डालती हैं और लेखक को ये सब अंधविश्वास ना कहकर उन्हें समझाती हैं कि कैसे दान करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आइए इसको विस्तार से समझते हैं। काले मेघ पानी पाठ के आरंभ में आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने पर भी वर्षा न होने पर लोग परेशान होते हैं। बादल का कहीं नामो निशान नहीं होता और कुएं सूखने लगते हैं। जहाँ जुताई करनी हो वहाँ की मिट्टी सूखकर पपड़ी बनकर ज़मीन फटने लगती है। बहुत मुश्किल से कुछ पानी मिलता है, जो कि लोग इंद्रसेना पर आसानी से डाल देते हैं। लोग अपने घरों में पूजा पाठ कराते हैं ताकि पानी आना शुरू हो जाए, परंतु फिर भी कुछ ना होने पर अंतिम उपाय के रूप में निकलती थी इंद्रसेना, जो कि 10 से 18 वर्ष के बच्चों की टोली थी। वे सिर्फ एक लंगोट पहनकर घर घर गंगा मैया की जयकारा लगाकर गीत गाते थे। वह गाते थे, काले मेघ पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघ पानी दे। यहाँ पर गुड़धानी का अर्थ है गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू। वे सिर्फ एक लंगोटी पहनकर घर घर गंगा मैया की जयकारा का गीत गाते। लोगों का मानना था कि यदि लोग उस टोली पर भर भर पानी डालेंगे तो उन्हें भी पानी अधिक मात्रा में मिलेगा, परंतु वो लोग जो इस बात को अंधविश्वास मानते थे, वह इस टोली को मेढक मंडली कहकर पुकारते थे। मेढक मंडली कहकर पुकारते थे। यह टोली उछलते कूदते द्वार द्वार पर पानी सहेज कर अपने ऊपर पड़वाती थी। जब पानी की भारी कमी हो तब भी लोग सहज कर रखे पानी को इन बच्चों को सिर से पैर तक तर कर दिया जाता। ये लोग भीगे बदन मिट्टी में लौट जाते और कीचड़ में लथपथ हो जाते, परंतु लेखक इंद्रसेना को अंधविश्वासी कहता था। वह आर्य समाज, संसार और कुमार सुधार सभा का उपमंत्री होने के कारण इन समाज रीति रिवाजों का विरोध करता था। लेखक को अपनी जीजी से बहुत प्यार मिला था। लेखक की जीजी पुराने विचारों को मानती थी। लेखक की जीजी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा और अनुष्ठानों को लेखक के हाथों से ही पूरा करवाती थी, ताकि सारा पुण्य लेखक को ही मिले। जब लेखक इंद्रसेना पर पानी फेंकने का विरोध करता था तो जीजी बड़े प्यार से लेखक को समझाती हैं। वे समझाती थीं कि ये पानी की बर्बादी नहीं बल्कि दान है। बिना त्याग के दान नहीं होता। जिस वस्तु की हमें अधिक आवश्यकता हो उसी चीज़ को हम दान में दे दें, वही दान से हम सफल हो सकते हैं या वही ध्यान से हमें फल मिलता है, क्योंकि उसमें हम अपनी आवश्यकता की चीज़ का त्याग कर उसे किसी और को दे देते हैं। जीजी उदाहरण देते हुए समझाती हैं, जैसे किसान भी अधिक अनाज पाने के लिए 5-6 सेर गेहूँ खेतों में बोता है ताकि उसे 30-40 मन गेहूँ मिले, ठीक इसी प्रकार से त्याग भावना से दिया गया दान ही फलीभूति होता है। जीजी बताती हैं कि महात्मा गांधी भी यही करते थे। लेखक कहता है कि इस घटना को 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन देखो दान करने के बाद भी आज हमारे देश की स्थिति कैसी है। हम हर क्षेत्र में सिर्फ मांग करते हैं,
त्याग का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। हर क्षेत्र में बुराई निकाल देते हैं, परंतु स्वयं के अंदर भ्रष्टाचार को नहीं देखते। ऋषि मुनियों ने भी दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। और लेखक की बहन उन्हें बताती हैं कि दान भी हमें वही करना चाहिए जिस चीज़ की हमें अधिक आवश्यकता हो, ताकि उस दान से हमें कुछ फल मिल सके। इस पाठ में बताया गया है कि जब होगा तभी चना पैदा होगा, और जब चना पैदा होगा तभी लोगों को अनाज मिलेगा। और जहाँ पानी नहीं, वहाँ सब प्रसन्न नहीं रह सकते। तो ये थी काले मेघ पानी दे पाठ, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है, उसकी छोटी सी कहानी। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आया तो लाइक करें।